चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ये इलाका चाहता है कि राव इंद्रजीत किसी भी तरह से चंडीगढ़ की कुर्सी पर विराजमान हो और केवल राव इंद्रजीत से बड़ा आज के दिन राजनीति में किसी का कद नहीं है। हरियाणा के हर हलके में बहन जी के दौरे होंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। राव परिवार के ऊपर परिवारवाद के इल्जाम लगाना आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? और आने वाले टाइम में बहन आरती राव का अपना वर्चस्व होगा और यहाँ से दक्षिण हरियाणा से शुरुआत करना चाहती है। हमने विधायक साहब से नैन गांव में लाइब्रेरी और एक ग्राउंड मांगा था, आज तक नहीं बनवाया उन्होंने। सब विकास पुरुष है, आने वाले समय में बहन आरती राव जी इनके सामने खड़ी होकर आती है तो भारी मतों से जीत के आएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं राहुल यादव। फिलहाल है हम नांगल चौधरी में और मेरे पीछे ये मंच देख रहे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन का। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य आरती राव का यहाँ पे सम्मेलन हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। उनके कार्यकर्ता हैं, जाहिर सी बात है उनके कार्यकर्ता हैं तो उनके सपोर्टर भी हैं, तो उनकी राजनीति को लेकर उस पूरे प्रोग्राम को लेकर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले जी मैं आपका नाम जानना चाहता हूं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश यादव, मैं यहीं से बिलोंग करता हूं और राव साहब के समर्थक हैं। मैं नहीं, पूरा इलाका राव इंद्रजीत का है। पर ये बताइए कि बहन जी की जो आज एंट्री हुई है उससे क्या उम्मीदें हैं आपको और आप इस मूव को कैसे देखते हैं? ये मूव ये है कि हरियाणा के अंदर यदि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनी तो केवल और केवल राव इंद्रजीत के कारण बनी, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ के कुछ नेताओं के गलत परिणामों के कारण राव साहब जो है ये इलाका चाहता है कि राव इंद्रजीत किसी भी तरह से चंडीगढ़ की कुर्सी पर विराजमान हो। ये इस इलाके की सबसे बड़ी मांग है और इसी को लेकर यहाँ जो आरती राव है उसको इस इलाके ने बुलाया था। आरती राव जी नहीं आई, इस इलाके ने आमंत्रित किया था कि आप आइए बहन जी, और इस लड़ाई को यदि आप नहीं लड़ोगे तो लड़ेगा कौन? क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर केवल और केवल राव इंद्रजीत से बड़ा आज के दिन राजनीति में किसी का कद नहीं है और केवल मुख्यमंत्री की दक्षिणी हरियाणा में कुर्सी ला सकते हैं तो राव इंद्रजीत ला सकते हैं। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर राव साहब बैठेंगे, तो इसमें आरती जी जो है उनका क्या रोल होगा? एक वक्ता ने एक लाइन बोली थी, सारथी बने आरती राव। मतलब मेहनत ग्राउंड पे राव इंद्रजीत सिंह के साथ मिलके बहन जी करेंगी तो उनका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और वो यंग है, राव साहब अब उम्र दराज हो गए हैं लेकिन वो शरीर से यंग ही है, तो बहन जी उनके साथ मिलके लड़ाई लड़ेंगी। हर सिर्फ नांगल चौधरी में नहीं, हरियाणा के हर हलके में बहन जी के दौरे होंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हर हलके में दौरे होंगे, लेकिन एक बात बताइए कि जब परिवारवाद की बात आती है राजनीति में तो क्या राव परिवार के ऊपर परिवारवाद के इल्जाम लगाना आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, परिवारवाद किसी भी पार्टी में, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो परिवारवाद से अछूती है। आप यूपी का इलेक्शन देख लीजिए, उसमें बीजेपी ने राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को टिकट दिया गया है, तो ये चीज़ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। परिवारवाद कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो कोई ईमानदार है, लोग जिसको चुन रहे हैं, उसमें परिवारवाद की बात कहाँ से है? कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। मैं जानना चाहता हूं कि आपको बहन आरती राव से कितनी उम्मीदें हैं, वो यहाँ आई, पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अभी तो यहाँ पे कोई चुनाव है नहीं और आने वाले टाइम में बहन आरती राव का अपना वर्चस्व होगा और यहाँ से दक्षिण हरियाणा से शुरुआत करना चाहती है और उसका रेवाड़ी महेंद्रगढ़ गुड़गांव में इनका काफ़ी प्रभाव है। इसलिए यहाँ से शहीद भूप सिंह ग्राउंड से आज इन्होंने अपनी शुरुआत की है और राव इंद्र अपने पिताजी के अलावा अकेले अपने दम पर राजनीति हरियाणा में ये करना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि अब आरती राव ने एंट्री ले ली है चुनाव में, आप भी यूथ हैं तो यूथ को उनसे क्या उम्मीदें हैं, आप अपना बताइए। जी हम बहुत खुश हैं क्योंकि जो पहले जो राजनीति हो रही थी वो छल कपट के हो रही थी, भेदभाव के हो रही थी। अब जब आरती बहन आ जाएंगी तो राव वीरेंद्र ने तुलाराम जी ने बहुत ही विकास का काम किया है और वो आने के बाद हमें ये एक सच्चा विश्वास है कि उनके आने के बाद यहाँ एक साफ सभी की राजनीति होगी और सभी जगह विकास कार्य होंगे। और हमें सभी युवाओं को यही उनसे आशा है कि हमारे जो खेल ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, जो आज के जो नेता नहीं बनवा पा रहे हमारे काम में, वे हमारा काम करवाएं। हमारे जो युवाओं की मांगे हैं वो रखवाएं, वो हमें करवाएंगे तो हम दिल जान से उनके लिए सपोर्ट करेंगे और आने वाले समय में वो बहुत ही मतलब लोकप्रिय होंगी और आगे जाके एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो यहाँ पे फिलहाल जो विधायक हैं डॉक्टर अभय यादव, तो उनके काम से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि हम देखते हैं
कि यहाँ पे इस तरह की बातें कही जा रही हैं। यहाँ पे बहन जी ने भी कही कि नेता बनाए राव साहब ने, बाद में छुरा घोंप देते हैं, तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखो जी, लोग कहते हैं कि विधायक साहब विकास पुरुष है, बट हम ये कहते हैं जी विकास पुरुष तब मानेंगे जब हमारा काम होगा। जो राज्य में है जो काम नहीं करवा पाता वो कैसा विकास पुरुष है? हमने विधायक साहब से नारायण गांव में लाइब्रेरी और एक ग्राउंड मांगा था, आज तक नहीं बनवाया उन्होंने, तो हम कैसे मान लें विकास पुरुष है? हमारे लिए तो जो विपक्ष के नेता होंगे हम उनको चुनेंगे। आज हम नहीं मानते कि विधायक साहब विकास पुरुष है। आने वाले समय में बहना आरती राव जी इनके सामने खड़ी होकर आती है तो भारी मतों से जीत के आएंगी, और हम सभी युवा भाई है उनके साथ है आज, क्योंकि हम उस विधायक साहब जो है जो छल कपट की राजनीति करते हैं और लोगों में क्या कर रहे हैं, वो एक माहौल ऐसा बना रहे हैं, अपने जो मुंह देख के टीका निकालते हैं, अपने अपने कार्यकर्ताओं का काम करते हैं, और जो समान 36 बिरादरी है उनका काम नहीं कर रहे हो। वो एक जाति समूह है या अपने व्यक्ति विशेष का काम कर रहे हैं, न कि सभी का काम कर रहे हैं। वो एक विकास पुरुष नहीं है हमारी नजरों में, वो एक भेदभाव की एक राजनीति वाली छलकपट की राजनीति कर रहे हैं। आरती बहन को हम आके यही चाहते हैं कि वो यहाँ बार बार आए, उनका इससे भी आगे बहुत दिल से समर्थन करेंगे सभी भाई। और हमारा तो ये कार्यकर्ता थे, बहन आरती राव जो है वो यहाँ पे आई और उन्होंने सम्मेलन किया। उनका कहना है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगी, लेकिन कहां से लड़ेंगी ये अभी तय नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने इशारों में जो यहाँ के वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसके ऊपर भी तंज कसा और कहा कि उनके पिता नेता बना के लोगों को छोड़ देते हैं और बाद में वो नेता राव इंद्रजीत सिंह की पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। उनकी ये कार्यकर्ता सम्मेलन हरियाणा और खासकर दक्षिण हरियाणा की राजनीति में क्या गुल खिलाएगा और इसके क्या परिणाम होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल आरती राव ने मैदान में घोषणा कर दी है और वो मैदान में उतर चुकी हैं। नांगल चौधरी से कैमरा पर्सन देशराज चौहान के साथ राहुल यादव, हरियाणा तक।